पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही? फैसला आज होगा। 4 बजे बुलाया गया इजलास अब तक शुरू नहीं हो सका है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, 4 बजे का टाइम था, 6 बज चुके हैं, क्या वजह है अभी तक इजलास शुरू ही नहीं हो पाया? जी, ये जो इजलास का डिले है इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब असेंबली में मौजूद MPAs हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों से रब्ता किया, उनसे पूछा क्या वजह है कि किसी के पास कोई मुझे ठोस वजह नजर नहीं आ रही। अलबत्ता जो चीफ विप हैं पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के ताहिर शरीफ संधू साहब, जो कि वकील भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो हाई कोर्ट के किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट का कोई फैसला है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कोई खत जो है वो डिप्टी स्पीकर को भिजवाया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमारे जो MPAs हैं वो इस इलेक्शन में न्यूट्रल हैं, तो उनका जो वोट है काउंट ना किया जाए। लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा। और मैंने डिप्टी स्पीकर ऑफिस से पूछा है, अभी दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब के दफ्तर को पूछा है, उन्होंने भी इसके बारे में लाइल्मी जाहिर किया है। ये भी मुझे बताया गया है कि अब मुनस लाई साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के पास गए हैं और वो उनका कोई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो ये कहेंगे कि मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट जारी किया था 2 हफ्ते पहले, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो काफ लीग के MPAs हैं वो चौधरी परवेज लाई को वोट दें। तो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो इजलास शुरू ना करने की कोई वजह है वो फिलहाल हमारे सामने नहीं आई। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के किसी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो कोई पटिशन तैयार कर रहे हैं और तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। अच्छा, मीर साहब कोई लेटर भी सर्कुलेट कर रहा है काफ लीग की क़यादत की तरफ से? इसके बारे में अभी मेरे पास ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। जी ठीक है, मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि अभी तक जो इजलास शुरू नहीं हो सका उसकी कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आ सकी। एक ऐसी इतलात भी हैं, कोई एक लेटर है जो कि सर्कुलेट करा है काफ लीग की क़यादत की जानिब से, तहम इसके हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है। और मोनिस इलाही मीर साहब ने हमें बताया है वो चौधरी शुजात हुसैन के पास गए हैं कि उनका एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जा सके। GU न्यूज़ की आज के पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आपको अब इस हवाले से मुसलसल अपडेटेड भी रखेंगे जो पेशरफ सामने आ रही है। अभी आपको ये बताते हैं पंजाब असम्बली के इजलास में गैर ज़रूरी ताख़ीर, PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। कुछ ही देर में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने जा रहे हैं, ये कहा गया है फवाद चौधरी की नुमाइंदा GU न्यूज़ ज़ीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, क्या इत्तलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, फवाद चौधरी ने इस हवाले से वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है कि अब से कुछ ही देर में जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ पर इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त फ़ाइल की जाएगी, क्योंकि 4 बजे का वो वक्त था जो सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के कंसेंसस से दिया गया था कि जिस पे दोनों उम्मीदवारान मुत्तफ़िक थे कि इलेक्शन का अमल 17 को मुकम्मल होगा, 22 को हलफबरदारी होगी, 22 को वोटिंग होगी और 22 को हलफबरदारी जिनकी रह जाएगी होगी। तो आज 22 तारीख थी और आज 4 बजे का वक्त था जब ये इजलास शुरू होना था। इस वक्त दोनों जमातों के अरकान असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर जो आज के कायम मकाम स्पीकर भी हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन इजलास शुरू नहीं हो रहा। क्या वजूहात हैं, क्यों शुरू नहीं हो रहा? मुख्तलिफ़ किस्म की रूमर्स इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और इन्हीं अफवाहों की वजह से जूँ वक्त गुजर रहा है अरकान असम्बली में भी तशवीश पाई जा रही है कि क्या वजूहात हैं, क्यों इजलास को शुरू नहीं किया जा रहा। इसकी कोई वजूहात भी अब तक नहीं सामने आई, क्योंकि अरकान मौजूद हैं, दोनों जमातों के उम्मीदवारान मौजूद हैं और जो उनके अहम रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर जिन्होंने ये इजलास कन्वीन करना है वो भी मौजूद हैं। तो 2 घंटे का वक्त हुआ चाहता है लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ ही रहिए। बाबर अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये जो सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है, इससे मुताल्लिक उनका क्या कहना है, ये ज़रा सुनवाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 बजे का टाइम दिया हुआ है, जिसका मतलब 4 बजे ही था आज, इसका मतलब कल 4 बजे नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से तौहीन अदालत है कि उन्होंने वायलेट किया है इसको। और दूसरा ये कि सामना करना चाहिए। जमहूरियत कहते रहते हैं, अपनी बारी आती है तो पतली गली ढूंढना शुरू कर देते हैं। नंबर्स हमारे पूरे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पंजाब की हद तक रुखसत हो रही है।
बाबर अवान की गुफ्तगू आपने सुनी। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, हमजा शहबाज या परवेज इलाही, इसका फैसला आज होगा। 4 बजे बुलाया गया इजलास अब तक शुरू नहीं हो सका है। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक इस इजलास की शुरुआत नहीं हो सकी है। और इसी हवाले से पंजाब असम्बली के इजलास में गैर ज़रूरी ताख़ीर के सबब PTI ने अब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है और कुछ ही देर में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने जा रही है। PTI रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान का इजलास में ताख़ीर से मुताल्लिक़ क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। इनके पास नंबर पूरे नहीं है, हमारे 186 नंबर पूरे हैं, इनके पास 177 या 178 नंबर है। अब ये कोई ना कोई टेक्निकल मारा मारी करने के चक्करों में हैं। एक तरफ से रूमर ये है कि इन्होंने कोई फेक सा चौधरी शुजात साहब का ख़त बनाया हुआ है, जो कि कतर भी चौधरी शुजात साहब ने इनको नहीं दिया, जिसकी एक कोशिश 2-3 दिन से करते रहे, उन्हें साफ रिफ्यूज़ कर दिया गया। और दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे 15 मेंबर बने हैं उनका वोट शामिल ना किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब पूरा फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, हाउस कंप्लीट हो जाएगा, तब 22 तारीख को इलेक्शन होगा। फयाजुल हसन चौहान का क्या कहना था ये आपने देखा है। इजलास में ताख़ीर पर मोनिस इलाही ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। मोनिस इलाही साहब क्या आज के नंबर गेम है, बताएंगे थोड़ा सा। गेम वही है जो कल रात थी, आज सुबह थी, आज दोपहर को। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, इसका फैसला आज होगा। ताहम पंजाब असम्बली का इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसी हवाले से जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्पेशल स्टूडियो से मोहम्मद जुनैद।